जब भी सरकार कोई गलत पॉलिसी लाता है या फिर कोई ऐसा कदम बढ़ाता है जिससे जनता सहमत नहीं हो, तो जनता के पास पूरा अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा लाया गया उस पॉलिसी या उठाई गई उस कदम का आलोचना करे। जनता कभी भीड़ इकट्ठा करके सरकार का आलोचना करता है, कभी मीडिया के सामने आकर, तो कभी अपने ख्यालों को लिखकर सोशल मीडिया के जरिए या नहीं तो अखबारों के जरिए जाहिर करता है। मगर कैसा रहेगा वह वक्त जब सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल ही नहीं सके। माने ये कि अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ भी बोले तो उन्हें राजद्रोह कहकर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मैं रागिब राही YS मीडिया के साथ। आइए आज की इस वीडियो पे बात करते हैं, क्या है सेडिशन लॉ यानी राजद्रोही कानून। क्या अब सरकार का विरोध करने पर राजद्रोही माना जाएगा? सेडिशन लॉ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रतिक्रिया रहा, और भी कई सवालों के साथ आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून सेडिशन लॉ पर केंद्र सरकार को दोबारा विचार करने का समय दे दिया। On the sedition law, till the government reviews the law. Remember, the government had said in the previous year, the government of India is rethinking the sedition law. Right in centre, I'm Vishnu Shobh on the program tonight. Just a few days back, the government defended the sedition law in the Supreme Court. कि वो राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगी और इसमें उचित बदलाव करने के लिए भी मोदी सरकार तैयार है। जहां भी राजद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। क्या है राजद्रोह कानून, आइए इस पर बात करते हैं। इंडियन पेनल कोड यानी IPC का धारा 124(1) के अनुसार किसी भी इंसान को राजद्रोही का आरोपी ठहराया जाता है। अब धारा 124(a) क्या कहती है, इसको जानते हैं। धारा 124(a) उस व्यक्ति को उम्र कैद तक की सजा सुना सकती है जो शासन करने वाली सरकार के खिलाफ शब्दों के आधार पर, चाहे बोलकर या लिखकर, या चिन्हों के आधार पर, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सरकार की आलोचना यानी क्रिटिसाइज करे। इसके अलावा सरकार के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना और सरकार के खिलाफ भाषण देना भी राजद्रोह माना जाएगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी संगठनों से जाने या अनजाने संबंध रखता है या उन्हें किसी भी तरह का सहयोग देता है तो उन्हें भी राजद्रोह के दायरे में लाया जा सकता है। अब सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह नियम कब और कैसे बनाई गई, आइए इस पर बात करते हैं। IPC यानी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 124 में राजद्रोह कानून का जिक्र किया गया है, जिसे थॉमस बेबिंगटन मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। राजद्रोह के इस कानून के पीछे का आइडिया यह था कि सरकार की केवल अच्छी बातें ही लोगों तक पहुँचनी चाहिए। यह कानून 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। उनका मानना यह था कि आलोचना यानी क्रिटिसाइज सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाता है। असहमति की आवाजों को दबाने के लिए राजद्रोह कानून कई कठोर कानूनों में से एक है। सर जेम्स स्टीफन ने 1870 में एक संशोधन यानी अमेंडमेंट पेश किया और IPC के धारा 124(a) को शामिल किया गया। वर्ष 1962 देश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में होता है। केदारनाथ नामक एक साम्यवादी नेता बिहार के बरौनी पहुंचता है और केदारनाथ विपक्ष के तौर पर भाषण देता है। असल में दिया हुआ भाषण में केदारनाथ सरकार का विरोध करता है। केदारनाथ सरकार को भ्रष्टाचारी और गुंडा बोलता है। साथ ही उन्होंने सरकार की सेवाएं तथा पुलिस फोर्सेस को भी सरकारी गुंडा का नाम दिया। फिर क्या, सरकार ने सेडिशन लॉ यानी राजद्रोही कानून के अंतर्गत केदारनाथ को जेल भेज दिया। केदारनाथ का समर्थक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसे आज भी केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई सरकार के खिलाफ कोई ऐसा बात नहीं कहा है जिससे एक बड़ा हिंसा भड़क जाए तो उसे राजद्रोह के दायरे में नहीं रखा जा सकता। अर्थात ये कि बिना हिंसा भड़काए और माहौल खराब किए बगैर सरकार का विरोध किया जा सकता है, मगर अब किसी भी तरीका से सरकार का विरोध नहीं किया जा सकता है। इसका बात सुप्रीम कोर्ट पे चल रही है। इस कानून से सजा के प्रावधान क्या क्या है, आइए इसको देखते हैं। यह एक गैर जमानती अपराध है, अर्थात इस कानून के अंतर्गत अगर कोई आरोपी पाया गया तो उसे जमानत नहीं मिल पाएगी। इस कानून के तहत 3 साल की सजा के साथ साथ उम्र कैद की भी प्रावधान किया गया है। जिस भी व्यक्ति पर राजद्रोह के कानून के तहत चार्ज लगा हो वह किसी भी तरह का सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता है। इस कानून के तहत आरोपी व्यक्ति को बिना पासपोर्ट का रहना होगा और कोर्ट के हर बुलावे पर पेश भी होना होगा। इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रतिक्रिया रहा है, आइए इसको देखते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकते हुए कहा है कि हमें एक बार रिव्यू करने दीजिए, फिर बताएंगे कि सेडिशन लॉ यानी राजद्रोही कानून लागू होगी या नहीं। मगर जो भी लोग IPC के धारा 124 के तहत अंदर गया है वह जमानत लेकर बाहर आ सकता है। अब एक नजर डालते हैं कि कितने बेकसूर जेल के अंदर है, यानी दोषी नहीं होने के बावजूद भी सलाखों के पीछे है। एक आंकड़ा के मुताबिक महज 12 वर्षों में 13,000 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज हुई है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सिर्फ NDA सरकार ने ही ऐसा नहीं किया है, बल्कि साल 2011 में UPA सरकार ने भी अमूमन 130 लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। मोदी सरकार द्वारा साल 2015 में 39 मामला, 2016 में 72 मामला और 2020 में 107 मामला दर्ज किए गए हैं। इस तरह का केसेस ज्यादातर यूपी, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में दर्ज किया गया है। मोदी सरकार के आने से साल 2014 से 2019 तक अमूमन 559 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि 559 में से केवल 10 को ही दोषी ठहराया गया है। अब सवाल यह है कि बाकी के 549 लोग जो बिना दोषी हुए भी अपने परिवार से, बच्चों से और घर से दूर रहा है, उनका जवाब कौन देगा? बाकी के
549 लोगों का परिवार जो बरसों से आंसू बहाते रही है, उनकी आंसू की जवाब कौन देगा। खैर, आप सोचो जरा कि अगर जुलाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस कानून को लागू करने का इजाजत दे दिया तो फिर देश और लोकतंत्र का स्थिति कैसा रहेगा। सरकार द्वारा लाया गया गलत पॉलिसी या उठाई गई गलत कदम के खिलाफ जनता अपना बात कैसे रखेगी। सेडिशन लॉ यानी इस राजद्रोही कानून पर आपकी नजरिया क्या है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। साथ ही उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, इसीलिए इसे जमकर शेयर करें तथा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वह भी इस कानून से जागरूक हो सके। शुक्रिया।